बताओ, ये जो आपका वीडियो इतना वायरल हुआ वो दस्त वाला, हाँ कि कच्छे बदलने से दस्त नहीं रुकते, हाँ सर। तो आपके पास बहुत फोन होना आया कि बहुत नहीं? फोन आए सर। और मैं वो कच्छे मांग रहे हैं या दवाई मांग रहे हैं? सर बल्कि अजय सर जी कुछ लोग यहाँ बोले तू ना यहाँ कच्छे और टांग ले। मैंने लोगों से ये बोला साहब मैं कच्छे बेच लूंगा कोई गुनाह नहीं, लेकिन देश नहीं बिक। दस्त रुके कि नहीं, बहुत लोग पूछ रहे हैं। दस्त के बारे में तो एक वाक्य याद आ रहा है सर सुरेश जी। एक बार एक को ना सर लूज मोशन थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ थोड़ा। हाँ तो सर उसको ना लूज मोशन क्या लगे हुए थे, उसने मेरे से ना सर डायग्नोज लिया। तो बोले, और मैंने कहा सर आप ना नींबू का इस्तेमाल कर लेना। सर यकीन मानोगे रेड्डू साहब एक हफ्ते बाद वो बाजार में मिल गए। मैंने कहा सर और कैसे हो? मैं क्या दस्त? बोले जी यूँ तो ठीक हूँ लेकिन नींबू हटाते फिर दस्त लग जाता। ऐसा है सर। देखो सर, M फॉर मोदी, M फॉर मिड्डा और M फॉर मिगलानी। ठीक है ना साहब? अब इनका दौर जा चुका है साहब, अब तो मिगलानी का समय साहब। ठीक है ना साहब? जी का नारा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो करप्शन सब एकदम बंद आपने है सही कि नहीं? बोल रहे हैं सर अजय सर जी। देखो सर जी ने बोला ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन जब खाने पे आया ना कुछ नहीं छोड़ा साहब। एक ही बात बोली है सर कि मोदी की जुबान और चाइना के सामान का कोई गारंटी नहीं है साहब। ठीक है ना साहब? ये बात जरूर ध्यान रखना आप सभी लोग। ठीक है ना? ऐसे क्यों बोल रहे हो? उसकी वजह सर दोनों चीजें यूज करी तो देखा सर दोनों में फॉल्ट है। हाँ मतलब क्या करे साहब, काफी लुट चुके हैं साहब। मैं और लुटना नहीं होता सर। राजा कौन होता है जिससे सारे राज्य हों? ये थोड़ी है सर कि कुछों को अमीर बना दे और बाकियों को गरीब बना दे साहब। आप देख लो सर, गुजरात में सर सारे अरबपति हो गए और हम सर रोडपति हो गए साहब। इस सर बीजेपी के राज में 10 साल के कुछ अच्छे काम बताओ। आप शिकायतें तो बहुत कर रहे हो, अच्छे काम बताओ। बीजेपी रूल्ड स्टेट है 10 साल का, बीजेपी सरकार के कुछ अच्छे काम गिनाओ। का हम एहसानमंद रहेंगे साहब दिल से। पता है क्यों सर? उन्होंने ना हमको जगा दिया साहब, वरना हम भी ऐसे नहीं थे। मतलब हम तो मतलब एक ना, हाँ मतलब हम सब में ना सर एक कोई चैल साहब, कोई सागवान साहब, ये सर खाई डाल दी, कोई मिगलानी, कोई काद्यान। ये सर उन्होंने बहुत बढ़िया मतलब जो उनका रोल था आपस में बांट दिया। ये प्यार खत्म कर दिया सर बीजेपी ने सर। हम आसानमंद है सर। दुकान ना किराए की और उसमें सामान उधार का, वो कब तक चलेगी? बीजेपी वही दुकान, उनकी सारा माल बाहर का आया हुआ है, ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ऐसे गायब हो जाएंगे साहब। दुकान किराए की और माल उधार का कब तक चलेगा साहब? मैंने देखा वो जेलर था ना साहब, वो बाबा को ना चाबी दे रहा, बोला तू ही रख ले भाई, तेरा आना जाना बहुत ओ, किस जेलर और किस बाबा की बात कर रहे हो आप? सर एक बात है, किस की बात कर रहे हैं सर? किस की बात कर रहे हैं? वैसे लगता है ये राम रहीम की बात कर रहे हैं। जो कह रहे थे ना राम को लाएंगे, वो सर राम रहीम को बाहर ले आए। कमाल, आशा राम को बाहर ले आ रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कौन सा राम है सर। तो कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार आपको बनती दिख रही है कि नहीं? इतने लोगों से ना सर, बिल्कुल सर। कांग्रेस का सरकार आ रहा है और कहते हैं कुछ तो बुआ जान नहीं थी, कुछ फूफा और आ गया। ठीक है ना? हमारे आपके जवाब के चक्कर में ना एक काम जरूर हो जाएगा। ये दिल लगी एक दिन रंग लाएगी, या तो हमारी जान जाएगी या जिंदगी बन जाएगी। सर तो को जाना नहीं तो साडा को रहना नहीं। ठीक है ना? मैं सबको ना सर ब्लैंक चेक दूंगा सर, लेकिन ना सर वो दिन देखने के लिए आपको जिंदा रहना पड़ेगा। और जिंदा रहने के लिए ना सर ये गैनोड्रामा जरूर होना पड़ेगा। यही कहा उसको। मेरी एक कोशिश है कि जो मेरे अंदर चल रहा है ना वो सबके सामने जाना चाहिए। जैसे सर एक सज्जन यहाँ आए, भाई जो तेरे अंदर चल रहा है ना लिखवा दे। मैंने उससे कहा मैं कोई दुनिया से जान लग रहा हूँ। अभी तो मैंने सर जीना शुरू किया है। जो जूस है गैनोडर्मा का खत्म हो गया ना सर, तो पिलाइए तो। मैं तो इंतजार कर रहा था। Why not, sir? Why not? देखे क्या है जरा एक। मैं तो सोच रहा था कि आप वो पिलाएंगे, जरा देखें क्या। निगलानी साहब लोगों को पिलाने आते हैं और ऐसे थर्मस में लाते हैं और उसके बाद ये गर्म होता है ठंडा होता है? आप सिप करके पीजिए। शिक्षा के ऊपर है जी, फूक मार के पीना है। सिप करके पीजिए, क्योंकि ये सुबह थोड़ा विस्की टाइप का लग रहा है ये। बल्कि रम की तरह लग रहा है। गर्म भी है। खागड़ा की संख्या ज्यादा हो रही, सांड है एक रंडुआ की ज्यादा संख्या हो रही। समस्या यह है तो सरकार में भी थी ना संख्या देके इनकी तरफ क्यों इशारा कर रहे हैं? देखो सर, हम तो आपको आदर्श माने, यू आर आवर आइडियल सर। हम तो आपको सर अंधाधुंध
क्यों चल पड़े? मैंने देखा सर यही तो वो हैं जिनकी हमें तलाश थी साहब। अरे गजब है, 2 ही बार मिले और हमें आदर्श बना लिया। बहुत तेज हो प्रभु आप। एक मंडी गेट पे ना एक बंदा सर रुक के लगा रहा था, अकल की दवाई ले लो, अकल की दवाई। तो सर अकल थी नहीं, मैंने देखा सर कितने का पुड़िया अजय सर जी। तो मैंने कहा सर 10 रुपए का पुड़िया बेच रहा था। मैंने सर अजय सर जी 10 रुपए दिए, पुड़िया ली, जब खाई ना मैंने कहा अरे यार ये तो मिट्टी है, बुला आगे ना अकल। तो सर पूछे कागज पे साइन नहीं होंगे सर, क्या दारा पाकिस्तान नहीं जाएगा सर? जाएगा ही जाएगा साहब, ठीक है ना साहब? ये देखो आज बहुत जोखिम ले रहे हो आप, करो दारा पाकिस्तान जाएगा, लोग पाकिस्तान भेज दो। जो मोदी जी कह रहे हैं देश में डबल इंजन की सरकार बहुत काम कर रही है और प्रदेश में बहुत काम हो रहा है, नौकरियों की बारिश हो रही है, 1.5 लाख नौकरियां मिल गई, सब हो रहा है कि नहीं? गली गली मिल रहे हैं कि नहीं? सर अभी ना अपने ना एक रैली हुई थी सर शनिवार को कुरुक्षेत्र में, उसी ने शो कर दिया कि व्हाट इज द रियलिटी साहब। लोग अब ना मोदी को देखना चाहते साहब, क्योंकि सर जो चेहरा था ना सर बरगलाने वाला था, लोगों के नशे से उतर चुका है साहब। इसलिए ना सर कुछ लोग दिल में उतर जाते हैं और कुछ लोग दिल से उतर जाते हैं सब, वो उतर चुके हैं सब। संदेश देना मैं ये कहना चाहूँगा राष्ट्र के नाम संदेश आज दीजिए आप। कौन जानता था मुझे तेरी बंदगी से पहले, आपका नाम क्या लिया लोगों ने बदनाम कर दिया। इसलिए जोरदार तालियां हो जाए सर। अरे मेरा नाम लिया बदनाम कर दिया। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी। वो कहाँ है हमारे वाले? कैसे हो जी? कैसे हो जी? देखो मैं दोबारा आ गया आपसे। भाई देखो सर आपने देख लिया ना कि जो कशिश होती है ना वो बुला लेती है दोबारा। कुछ तो बात होगी ना साहब, कुछ तो बात है, मिटती नहीं हस्ती हमारी और बरसों रहा है दुश्मन जमाना हमारा साहब, ठीक है ना? कुछ तो बात होगी साहब। कुछ तो बात, कुछ ज्यादा ही बात है। ये सब आपकी नज़र का कमाल है सर, वरना मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं। इन लोगों ने ना मेरे को एक काम जरूर किया, मेरे को जगाया, लेकिन आप सो गए साहब। लेकिन मैंने एक काम जरूर किया, कहते हैं ना पावर कम्स आफ्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब आदमी को अगर ना पावरफुल बनना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी साहब। कल तो नहीं सैनी साहब। तो सर वैसे तो मैं एक बात जरूर कहूँगा, आपका सर वेलकम है सर हर्बल पार्क में और जींद शहर में। एक जोरदार तालियां हो जाए सर जी के लिए, क्योंकि सर जी तो मैग्नेट पावर है और हम तो जंग लगे लोहे हैं साहब। नहीं, दरअसल मैग्नेट आप ही हैं, हम उसी से खिंचे आ गए हैं दोबारा। लेकिन एक बात देखो सर, अब मेरे हाथ में ना पारस है, लेकिन अब जंग लगा हुआ है, लेकिन सर पारस का क्या कसूर है? कई लोग पारस पे ही शक कर रहे हैं सर, मैं क्या करूँ? ठीक है ना साहब? हाँ। इसलिए सर एक काम जरूर कर रहा हूँ मैं। हाँ। कहते हैं ना कुछ भी बनो पर पहले इंसान बनो, डांडा साहब। क्यों सर? हाँ बहुत शुक्रिया। इसलिए अजय सर जी माना कि अंधेरा घना है लेकिन दिया जलाना का मना है। मतलब आपका क्या जरूरी है सर, जब हमें सर पता लग गया सर, जैसे ना हाथ पाँव के नखून बढ़ते हैं ना सर, हमें सर नखून काटने चाहिए, उंगलियां नहीं काटने चाहिए, ठीक है ना साहब जी? हाँ बढ़िया। और सर मैं ये बात भी क्लियर कर दूं आपको कि मैं तो जब यहाँ आया था ना सर, मेरे को एक बात का जरूर एहसास हो गया था कि ना तिलकराज तेरा रोल ना कभी ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि लोग मानने को तैयार नहीं थे और अजीत सर जी मैं हार मानने को तैयार नहीं था, इसलिए घबरा गया था सर, घबरा गया था मैं भी इतना बड़ा फासला देखकर, लेकिन मंजिल खुद ब खुद आती गई हमारा हौसला देखकर। जैसे कुछ लोग ये सोच रहे हैं सर कि ना कोई और आएगा, कोई और नहीं आएगा सर, खुद ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद लेनी पड़ेगी। और सर देखो मुझे ना दस्त रुके कि नहीं, बहुत लोग पूछ रहे हैं। दस्त के बारे में तो एक वाक्य याद आ रहा है सर सुरेश जी। एक बार एक को ना सर लूज मोशन थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ थोड़ा। हाँ। तो सर उसको ना लूज मोशन क्या लगे हुए थे, उसने मेरे से ना सर डायग्नोज लिया, तो बोले और मैंने कहा सर आप ना नींबू का इस्तेमाल कर लेना। सर यकीन मानोगे रेड्डू साहब एक हफ्ते बाद वो बाजार में मिल गए। मैंने कहा सर और कैसे हो? मैं क्या दस्त? बोले जी यूँ तो ठीक हूँ लेकिन नींबू हटाते फिर दस्त लग जाते।
ऐसा है सर, एक काम जरूर हुआ है साहब, दस्त भी ऐसे लगे हैं साहब कि ना दस्त भी ऐसे लगे, बिल्कुल साहब सही कह रहे हैं, दस्त भी ना पतले पानी के लगा दिए जो कभी रुकेंगे नहीं साहब, ठीक है ना साहब। मैं फिर भी आपको यही कहूँगा, देखो सर सब कुछ ना आपके नज़रिए का कमाल है, इसलिए नज़र बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, और खुद को बदलो तो सारे बदल जाएंगे सर, बदल जाएगा, ठीक है ना साहब जी। और सर आपने खुद देखा साहब, मैं कल सर एक रैली थी सर टाउन हॉल पर सर। अब देखो साहब थोड़ा सा मैं राजनीति पता है क्यों करता हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ साहब, लेकिन सर मैं जब देखता हूँ ना कुछ लोग भटक गए हैं सर, उनको सही राह पे लाने के लिए सर बोलता ज़रूर हूँ सर। अच्छा हुआ ये कि मैंने यहाँ 5 दिन पहले जिंद के इस हर्बल पार्क में मैं आया था मॉर्निंग वॉकर्स से बात करने के लिए, जो मॉर्निंग वॉक करते हैं, जहाँ भी जाता हूँ वहाँ मॉर्निंग वॉक करने वाले जो पार्क होते हैं उसमें जाता हूँ। यहाँ आया तो उस वीडियो ख़त्म करने के बाद किसी ने इनसे मिलवाया और इनसे मैंने बात की, जो आपने देखा लगभग 1 घंटे। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी एक शख्स से जो नेता ना हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर ना हो, और उससे मैंने 1 घंटे बात की, क्योंकि इनके हर सेंटेंस में, हर वाक्य में, हर जवाब में ठहाके थे। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि बहुत शानदार बोलते हैं। मैंने कहा क्या उनके पास फिर जाया जाए? तो हमारे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर ने कहा कि फिर से एक बार उनसे बात की जाए, चूँकि एक बात इन्होंने उसमें कह दी, जो एक वीडियो बहुत वायरल हुआ। मैंने इनसे सवाल पूछा था और मैं फिर इसलिए आ गया हूँ जींद, मैं हिसार सिरसा होता हुआ फिर जींद आ गया। एक सवाल मैंने इनसे पूछा था कि भाई 9.5 महीने खट्टर, 6 महीने नायब सैनी, खट्टर अच्छे कि सैनी अच्छे? उसका जो इन्होंने जवाब दिया वो वायरल है। क्या जवाब दिया था आपने? सर आपके जवाब के चक्कर में ना एक काम जरूर हो जाएगा, ये दिल लगी एक दिन रंग लाएगी, या तो हमारी जान जाएगी या जिंदगी बन जाएगी। सर ਤੁਹਾਡਾ को जाना नहीं तो साडा को रहना नहीं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं अजय सर जी एक बात जरूर कहूँगा सर, कल मैं जब टाउन हॉल पे था तो सर नहीं, ये दस्त वाला जो वायरल हो रहा है पता चल रहा है कि नहीं आपको? सर एक काम जरूर हो रहा है, आपकी दस्त की दवाई तो नहीं मांगने लगे आपसे? बहुत कॉलें आ रही हैं सर, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि जिन तक ये मैसेज पहुँचना था ना पहुँच चुका साहब। ये अब जनता ना जाग चुकी है साहब। और कल भी सर मैं आपको क्लियर कर दूँ सर, देखो सर इतनी क्लियरिटी होने के बाद भी सर कोई आदमी ये देखता है सर कि वो इज कैंडिडेट। आप ना सर एक काम जरूर कीजिए, मेरी सबसे इल्तजा है। देखो सर M फॉर मोदी, M फॉर मिड्डा और M फॉर मिगलानी, ठीक है ना साहब। अब इनका दौर जा चुका है साहब, अब तो मिगलानी का समय साहब, ठीक है ना साहब। इसलिए अजय सर जी देखो सर जो समय चल रहा है ना, मैं देख रहा हूँ सर चेंजिंग का चल रहा है। और चेंजिंग क्या बोल रही है, अब कांग्रेस जमा नज़दीक आ चुकी है और आने ही वाली है। इसलिए सर आप लोगों से इल्तजा है कि जैसे सर सरकार कांग्रेस की और यहाँ का कैंडिडेट आप और चुनेंगे क्या सर? आपको वही कैंडिडेट चाहिए ना सर, तो डिसीजन आपके हाथ में है सर। एक मिनट, हाँ नहीं आप बोलते इसलिए डिसीजन आपके हाथ में है, मेरा बताना फर्ज है साहब, क्योंकि मैं थोड़ा सा आप लोग साहस नहीं कर रहे। तो कांग्रेस ने आपको प्रचार के लिए जिम्मेदारी तो नहीं दे दी? नहीं सर, मैंने पहले कहा मैं सर एक आम आदमी हूँ सर, ऑर्डिनरी मैन। ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में क्या फर्क होता है? एक्स्ट्रा का ही तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या किया, आपने सब ने मेरे को कुछ एक्स्ट्रा देना शुरू कर दिया। यही समझ में आया सर। तो ये ठहाके लगाने के लिए ऐसे ऐसे बोलना और माहौल बनाना, ये सब, ये इतने लोग इनको मिगलानी साहब को घेर के ही खड़े थे सुबह सुबह। मैं तो जब आया ना सर लेकिन सर मैं आपसे एक सवाल मैं भी कर लेता हूँ सर। क्या सर देश सेवा करने के लिए मुझे खाकी या खादी डालनी जरूरी है? ड्रेस भी तो चलेगी साहब, क्यों साहब जी? चलेगी चलेगी, ठीक है ना सर। इसलिए आप ना ड्रेस को मत देखो साहब, आप ड्रेस को देखो साहब मेरे, ठीक है ना। और वो कछुआ आज भी आपने रखा हुआ है? बिल्कुल सर। ले भाई आपका तकिया कलाम, ले भाई देखिए कछुआ इनके जेब में। यारी किससे आप आपकी? ना हरियाणा में रहते हैं तो मैं एहसान मंद हूँ, जाट की यारी और ट्रैक्टर की सवारी किस्मत वालों को मिलती है सर, किस्मत वालों को। इसलिए मैं एहसान मंद हूँ इन लोगों का जिन्होंने ना सर मेरे को पहचाना। लेकिन इतना जरूर कहूँगा, आपका एहसान जो है ना ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं, एहसान फरामोश नहीं हूँ। एक दिन मैं सबको ना सर ब्लैंक चेक दूंगा सर, लेकिन ना सर वो दिन देखने के लिए आपको जिंदा रहना पड़ेगा।
और जिंदा रहने के लिए ना सर ये गैनोडर्मा जरूर खाना पड़ेगा। यही कहा उसको अच्छा हुआ ये कि पिछले वीडियो में चूंकि मैं थोड़ा टोका टोकी करता हूँ सवाल जवाब में, तो नीचे कई लोगों ने कमेंट में लिखा कि आप बहुत टोकते हैं, मिगलानी साहब को ज़्यादा बोलने दीजिए। तो मैं आज सोच के आया कि आप ही बोले, मैं सुनूं। देखो सर, और आपने शुरू कर दिया मतलब बिना सवाल के। पता है क्या सर, मेरी एक कोशिश है कि जो मेरे अंदर चल रहा है ना वो सबके सामने जाना चाहिए। जैसे सर एक सज्जन यहाँ आए, भाई जो तेरे अंदर चल रहा है ना लिखवा दे। मैंने उससे कहा मैं कोई दुनिया से जान लग रहा हूँ। अभी तो मैंने सर जीना शुरू किया है। अभी तो शुरुआत हुई है साहब। इसलिए जो अंदर है ना सर, मैं कोई टू फेसेज नहीं रखता भाई, अंदर कुछ चल रहा है बाहर कुछ चल रहा है। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था, कहता मेरा जो रबदा रेडियो है ये दिल, मैं रबदा रेडियो सर कदे गलत चैनल नहीं पकड़ेगा साहब, इसलिए मैं दिल की सुनता हूँ। क्योंकि उस दिन भी मैंने यही बोला था, किसी की मत सुनो सर, अपने दिल की सुनो, कोई काम नहीं आएगा। और ये सोम की यात्रा है, कोई बचाने नहीं आएगा। इसलिए ना किसी के अंडर प्रेशर में ना तो प्रभाव में जियो ना सर अभाव में जियो, अपने स्वभाव में जियो साहब। क्या बात, ठीक है ना साहब, मैं तो अपने स्वभाव में जीता हूँ। हाँ लेकिन सर अब सर मिश्री कभी कड़वी नहीं होती, अब किसी को कड़वी लग रही है सर, मेरा कसूर है क्या साहब? ठीक है ना, मिश्री का तो स्वभाव मीठा है साहब, कोई भी खा ले, यहाँ खा लो चाहे आप अमेरिका में खा लो। इसलिए सर कहते हैं मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हें मिलती है डांडा साहब जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सही बात, ठीक है ना, सही बात। इसलिए सर खुद की खोज में निकल तू क्यों उदास है, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। ये सारी लड़ाई वजूद की लड़ रही है। इसलिए सर अपने आप को सोच के देखो कि आज जो डिसीजन ले लेंगे ना साहब, वो सर हमारी आने वाली जनरेशन को भी फायदा करेगा। अच्छा, यहाँ जो वजूद की लड़ाई चल रही है भूपेंद्र सिंह हुड्डा में, नायब सिंह सैनी में, उस वजूद की लड़ाई में किसका सिक्का चलने वाला है? बिल्कुल सर, मैं आपको ये क्लियर कर दूं सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है ना हमारे आने वाले, वो पूरा मुख्यमंत्री थे। और मैं कह रहा हूँ आने वाले भी वो भावी मुख्यमंत्री होंगे। एक जोरदार तालियां हो जाए। तो इसका मतलब आप प्रचार कर रहे हो कांग्रेस सर? प्रचार नहीं कर रहा, मैं एक आम आदमी हूँ, लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है साहब, मैं दुनिया की परवाह पता है क्यों नहीं करता। दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोगों के डर से सर मैं अपना बात करना भी छोड़ दूं क्या? ठीक है ना, जो मेरे दिल में चल रहा है वो तो जरूर बताऊंगा ना सर लोगों को। अच्छा, आप आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हो क्या सर? जैसे कुछ लोगों ने ट्विटर पे मुझे डाला आपका केजरीवाल की परिवार के साथ या उनकी पत्नी के साथ फोटो, कहा ये तो आम आदमी पार्टी वाले। मैं जब यहाँ आया ना तो लोगों ने सोचा मिगलानी नाम है मेरा, बोले ये ना मिड्डा का आदमी है, मिगलानी मिड्डा। फिर सर यहाँ हुड्डा साहब लगे, ये हुड्डा का आदमी है। फिर हमारी ना एक लीडर हैं डॉक्टर रजनीश जैन, वो आई, बोले तो आम आदमी पार्टी का बंदा है। लेकिन ना लोगों ने ये नहीं दिखाई दे रहा ये रब का बंदा है। रब का बंदा साहब जी। हालांकि मुझे लग रहा है ये गैनोडर्मा का बंदा है ये। इसलिए सर देखो मैंने उस दिन भी कहा था दिमाग मत लगाओ सर, दिल लगाओ। ठीक है ना, क्योंकि दिमाग लगाएंगे ना सर तो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। क्योंकि इसको जिसने बनाया ना सर वो 10 साल दिमाग लगा चुका है, हमने तो दिल लगाना। अच्छा, इसको थोड़ा रखिए ना जरा और कुछ बात करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। आप तो ये बताओ, ये जो आपका वीडियो इतना वायरल हुआ वो दस्त वाला, हाँ कि कच्छे बदलने से दस्त नहीं रुकते, हाँ सर, तो आपके पास बहुत फोन होना आया कि बहुत नहीं? फोन आए सर। और मैं वो कच्छे मांग रहे हैं या दवाई मांग रहे हैं? सर बल्कि अजय सर जी कुछ लोग यहाँ बोले तू ना यहाँ कच्छे और टांग ले। मैंने लोगों से ये बोला साहब मैं कच्छे बेच लूंगा कोई गुनाह नहीं, लेकिन देश नहीं बिकने दूंगा साहब। ये मेरे लोगों से ये तो मोदी जी का है, देश नहीं बिकने दूंगा। सर क्या देश बेचने की अथॉरिटी सिर्फ मोदी को ही है? तिलक राज का रोल नहीं है क्या कुछ दुनिया में साहब? मैं भी एक काम जरूर करूंगा, जब एक चाय बेचने वाला सर देश बेच सकता है, एक चाय बेचने वाला देश बचा नहीं सकता क्या साहब? मैं भी अपने आप को। अच्छा, वो आपका जो जूस है गैनोडर्मा का खत्म हो गया ना सर? तो पिलाइए तो। मैं तो इंतजार कर रहा था। Why not, sir? Why not? देखे क्या है जरा एक। मैं तो सोच रहा था कि आप वो पिलाएंगे, जरा देखें क्या। नहीं बैठ नहीं रहो, जरा देखते हैं क्या। जरा एक मिनट हमारे सहयोगी दिखाने दे। बेंच पे बैठा बेंच। नमस्कार जी, जरा देखते हैं क्या है। अरे इधर दिखाइए जरा, यही है सुबह यहाँ मिगलानी साहब लोगों को पिलाने आते हैं और ऐसे थर्मस में लाते हैं
और उसके बाद ये गर्म होता है ठंडा होता है? आप सिप सिप करके पीजिए इसको। हैं? ये आपकी इच्छा के ऊपर है जी, फूक मार के पीना है कि सिप सिप करके पीजिए क्योंकि और ये सुबह सुबह हाँ। थोड़ा विस्की टाइप का लग रहा है ये। बल्कि रम की तरह लग रहा है, हैं? और गर्म भी है। सर एक बात बताऊं सर आपको, कहते हैं कि सुबह पी शाम को उतर जाए, शाम को पी सुबह उतर जाए, ऐसे पियो ना जो कभी ना उतरे। ठीक है ना साहब, इसका नशा कभी उतरेगा नहीं, उसकी तो वजह आप सर रोज पीते हो? मैं तभी तो जी रहा हूँ साहब, वरना मैं चला गया होता साहब। मैं अब यही है, मतलब यही ऐसे सबको आधा आधा गिलास इतना पिलाते हो? सर मैं एक काम जरूर करता हूँ, हाँ। लोगों की इच्छा होता है तब पिलाता हूँ सर, जब उनकी विल पावर होती है, नहीं तो लोग ना डाउट करते हैं भाई ये पता नहीं क्या पिला रहा। हाँ, सुबह लेकिन सुबह रम तो नहीं पिला रहा। अच्छा इसको पिएंगे, जरा आइए, जरा बात करते हैं इधर आइए, मिगलानी साहब को जरा आगे आने दीजिए। बेंच पे बैठ जाओ। इधर आ जाओ जरा, इधर आ जाओ। हाँ जरा इनसे हम बात करें, जरा थोड़ा सा इनको आगे आने दीजिए, जरा मेन किरदार को इधर आने दीजिए, आप लोग सामने रुकिएगा, यहाँ आइए, जरा मेन किरदार को आगे आने दीजिए। तो अब बताओ कि यहाँ सुबह कितने बजे आ जाते हो पार्क में? आप कितने बजे आ जाते हो? 6 बजे के करीब आता हूँ सर यहाँ पर मैं। हाँ। तो यहाँ जब मैं आता हूँ ना तो बहुत लोग सर मेरा इंतजार कर रहे होते हैं हैं? सर, मेरा इंतजार कर रहे होते हैं साहब। अच्छा ये फैक्ट है साहब। हाँ। क्योंकि ना मैंने एक बात देखी, अगर मैं नहीं आऊँगा ना सर तो ये लोग मेरे घर पहुँच जाएंगे। मैं तो डर के मारे आ रहा हूँ साहब, ठीक है ना, कदे वो सारे घर ना पहुँच जाए कि मिगलानी साहब आज कहाँ रह गए? हाँ सर हैं? लेकिन एक बात जरूर देख रहा हूँ हाँ कि ना मैंने एक काम जरूर कर दिया हाँ। जैसे ना हाँ। अपने ये सुनील जी हैं, हाँ। मैंने इनको ना ढाला डाल दिया। आप हरियाणा में सर ढाला समझते होंगे ना साहब। हाँ। मैंने आदत क्रिएट कर दी इनकी। हाँ। मैंने उस दिन पे तो मैं एक बार बात कहना चाहूंगा, प्लीज छोड़ो। एक मिनट, पहले इनको हो जाने दो। हाँ हाँ इसलिए सर देखो ये जो लोग हैं ना पहले जैसे हैं, लेकिन इनमें चेंज आ चुका है साहब। मैं तो इनको ना सर सोचना बड़ा मुश्किल काम है सर, सारे नहीं सोचते लाटर साहब, क्योंकि मैंने ना आज से 15-16 साल पहले सोच लिया था साहब। जो आज ये सीन देख रहा हूँ ना, ये ऐसे क्रिएट नहीं हुए, थॉट्स बिकम थिंग। मैंने ना अपनी सोच ही तो बदली थी, ये सितारे ऑटोमेटिक बदल गए साहब। लेकिन मैंने ना पहले खुद से, चैरिटी बिगिंस एट होम, खुद से शुरुआत करी साहब। क्योंकि ना मैं ऐसा काम नहीं किया जैसे लाटर साहब, एक बंदा ना पर्चियाँ काट रहा था साजी जगराते की। किसी ने पूछ लिया तूने अपनी काटी है, बोला जी मैंने अपनी तो काटी है को नहीं। इसलिए सर चैरिटी बिगिंस एट होम, मैंने पहले खुद से शुरुआत की, क्योंकि जो शुरुआत करते हैं वही तो एंड करते हैं ना साहब। तो मैं चाहूँगा सर आप भी सर, देखो मैं तो बहुत कुछ है अंदर बताने को, लेकिन मैं आप चाहूँगा बताते जाओ, आज कैमरा आपके सामने है, माइक लेके मैं खड़ा हूँ, आप बोलते जाओ, खाली हम सुनते हैं आज। इसलिए सर मैं सबसे पहले तो ना सर एहसानमंद हूँ आपका कि आपने ना देखो एक प्लेटफार्म दिया। क्योंकि सर जो प्लेटफार्म है ना आपका, हाँ। मैं कहूँगा सर आपके इतने फैन हैं, लोगों की कॉल आई कि सर हम अपने ना अजीत सर के तो फैन हैं ही हैं, तिलक राज तेरे भी फैन हो गए। मतलब आपने एक काम जरूर कर दिया, करते हो कन्हैया और नाम हमारा हो रहा है। काम आपने किया और नाम हमारा चल रहा है साहब। नहीं ये बताओ कि ये जो इतनी अच्छी तुकबंदी, इतनी शायरी, इतना बोलना, लगातार धारा प्रवाह, ये प्रैक्टिस कैसे किया आपने? मैं पहले ऐसा नहीं था साहब। मैंने जब से ये गैनोडर्मा कंजप्शन की ना साहब, देखो सर सच्चाई हमेशा कड़वी होती है लेकिन सच्चाई हमेशा बेटर होती है। जिसने सर मेरी सोच बदली सर, उसको तो मैं क्रेडिट दूंगा ना साहब। जैसे सर शुक्राना तो करना चाहिए ना साहब, पहले मैं उलाना देता था, आज मैं सर शुक्राना कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ इसलिए सर जो खोया वो मेरा नादानी है, जो पाया वो आपकी मेहरबानी है। जो खोया वो किसी से कम नहीं और जो पाया वो किसी से कम नहीं। एक जोरदार तालियां हो जाए सबके आपके लिए। ये बताओ, जैसे ये तो गैनोडर्मा आप पी लेते हो, हाँ सर। आप भी पीते हो पिला के सब? सर ये सेटिस्फाई कंज्यूमर इज ए बेस्ट एडवर्टाइजर। मैं खुद कंजप्शन किया, सेटिस्फाई हुआ सर। खाना वाना क्या खाते हो आप? मैं तो सर एक टाइम खाना खाता हूँ। मैं शुरुआत ही गैनोडर्मा से करता हूँ और एंड ही गैनोडर्मा से नहीं करता हूँ। लेकिन मैं तो ये पूछा कि इतनी अच्छी जो वाक पटुता है, हाँ सर। ये कैसे, मतलब प्रैक्टिस से आया? मैं सर मेरा इतना कोई शेर शायरी और इतनी तुकबंदी, इतना स्पॉन्टेनियस एकदम किसी चीज पर बात करना। जैसे सर मैं ना सोया हुआ था, मैं खुद जागा। मेरे को लगा भाई तिलक राज
सब सब मतलब मैं बोध हुआ मेरे को। और पहले मैं जैसे ना महात्मा बुद्ध नहीं थे, उसे पहले बुद्धू कहते थे, और जब बोध हुआ सर वही महात्मा वही भगवान बन गए। मेरे को भी वही समझ में आया, माँ तिलक राज तू तो भी उसी ट्रैक पर है। मेरे को लगा भाई उसका भी विरोध हुआ था, तेरा भी हो रहा है साहब। तो मैंने सर कन्फर्म यात्रा की, मैं कोई कन्फ्यूज नहीं हूँ। थोड़ा मैं एक बात और क्लियर कर दूँ अंजुम सर जी, जो कन्फर्म और कन्फ्यूज में पता है क्या होता है साहब? कन्फर्म यात्रा होती है आदमी ना सर कन्फर्म टिकट मिली हुई है, और कन्फ्यूज में ना सर जैसे सर किसी का फ्यूज उड़ा हुआ, जैसे अपने गुलाटी साहब को ही ले लो। इनका फ्यूज उड़ा हुआ, आप पता ये कह रहे हैं सबके फ्यूज उड़ा दो। और फ्यूज कई बार शॉर्ट सर्किट से भी उड़ जाता है। लेकिन सर आप एक बात देखो, जब तक फ्यूज नहीं लगेगा लाइट आएगी साहब जी। इसलिए मैं तो एक काम जरूर है सर, जैसे ना मैं देखता हूँ कईयों का तो ना कंडेंसर खराब हो रहा है। कंडेंसर लगने से ना जब पंखे की स्पीड बढ़ सकती है सर, इन सब की स्पीड बढ़ सकती है साहब। ये कंडेंसर का भी काम कर रहा है। अच्छा ये बताओ, ये जो एक कोई ग्रुप भी है, कोई क्या फकीरों दी है क्या नाम है? ये इसी ग्रुप में है। तो मुझे बताया, एक मिनट में इधर ही घूम के बात करता हूँ, आप लोग यहीं रुको। अब जैसे बताया गया कि एक ग्रुप है मौज फकीरों दी, तो उस ग्रुप में क्या खास बात है? चलो आप एक आदमी आओ, पहले एक आदमी एक करके आ रहा हूँ। हाँ, सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूँ मैं। और मेरा नाम सुनील सैनी है, और ये नायब सैनी के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं, मैं हास्य कलाकार। हमारा मजे लेना हो सारा दिन। एक चुटकुले से शुरुआत करता हूँ। आप जींद में आ रहे हो, जींद में मेरे तो बोला कि क्या हाल है, किसकी वोट देगा? मैं भाई मैं वोट बांटता तो हूँ दूर। अच्छा। जींद में एक तो खागड़ा की संख्या ज्यादा हो रही, सांड है, एक रंडुआ की ज्यादा संख्या हो रही। समस्या यह है तो उड्डा सरकार में भी थी नायब संख्या देके इनकी तरफ क्यों इशारा कर रहे हैं? ये सर इसने मेरे को गायनोडर्मा पिलाई सर्दियों में। और मैंने 4-5 दोस्तों को और मोटिवेट किया, मैं लियो तो हम उनकी लुगाई चली गई सर्दियों में घर। वो थोड़ी नाराज होगी, मगर भाई विस्की लिया कर फिर शाम ने तो आपके स्वागत में मैं 1-2 लाइनें सुनाना चाहता हूँ। पुराना गीत है बहुत प्यारा। जी हाले मस्किन मुकम्बर रंजिस बिहाले हिजरा बेचारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। तो अजय सर जी ये गाना गाते हैं? हाँ जी, हाँ मैं हरियाणवी सिंगर। थोड़ा इनके बारे में बता दूं। ये अपने सुनील सैनी जी हैं, इनकी ना लोकल मैरिज हुई हुई है यही है। तो सर लोकल मैरिज में ना एक दिन ये ना जल्दबाजी में ना सर ससुराल पहुंच गए, तो लेकिन ध्यान आया सर कुछ लिया नहीं, तो इन्होंने पता क्या खेत दिखाई दिया, उसमें ना सर मूली गाजर पाड़ लिए और कट्टे भर लिए का ध्यान साहब। 2 कट्टे भर के जब ये पहुंचे ना सर रोड़ा हो गया, क्योंकि खेत का मालिक भी पहुंच गया, मालिक साहब। रोड़ा हुआ ना सर, अजय सर जी 10,000 में निपटा, सारे घर में कोराम मचा हुआ है। सवेरे तैयार हुए ना सर बहू को ले जाने के लिए दीनानाथ जी, तो इसका ससुरा बड़ा गर्म था। इसका साला बोला भाई थोड़ा ध्यान से। जब आशीर्वाद लेने लगे ना अजीत सर जी, इनके ससुरे ने एक बात बोली, तू 10 बार आइयो 100 बार आइयो, लेकिन इतना महंगा फ्रूट ना सुना सर, अभी ने चुटकुला सुना दी। एक बार मिगलानी बस में बैठा और सवेरे सवेरे टाइम था, 10 रुपए किराया लगना था। इसने 2000 का नोट काट दिया। 2000 का नोट काट दिया तो कंडक्टर को तो इसलिए गुस्सा आएगा, 1990 बार रिटर्न करने। उन पूरी बस में काद्यान भाई उधारे ले गए। काद्यान साहब भी हमारे मित्र हैं, तो उधारे पैसे लेके 1990 बड़ी मुश्किल से वापिस किए। वैसे ही टिकट दे ये डालने लगा ना परस में, खुला 10 का ले रहा था। एकदम गुस्सा है, बोले ताऊ मिगलानी तू 10 का नोट ले रहा था, तने सारा खून फूक लिया। भले मैं 10 का खुला ले तो रहा था, फिर मैंने सोच गया कहते तू मैंने हल्का में ले जाए। यो मिगलानी हल्का में लेने का मानस को नहीं, ये डायमंड आदमी है जिसके अंदर गुस्सा नाम की तो चीज नहीं। ये मतलब हमारी टीम में मौज फकीरों दी और शुरुआत यहीं से हुई थी। फिर ये सब मिले, मिगलानी जी, डॉक्टर साहब, अमन म्यू, राजेश लोहान, दीनानाथ जी और कई हजारों लोग। क्या करते हो ये मौज फकीरों दी जो है? मौज फकीरों दी मौज ले रही है जिन शहर में। इन्हें किसी राजनीति से कोई मतलब नहीं, घर से फालतू है सारे, हम घर से निकाले हुए, दूध कारे हुए। ये डॉक्टर साहब मेरे मित्र हैं। एक बार मैं और डॉक्टर साहब बाजार जा रहे थे, तो डॉक्टर साहब बोले काद्यान साहब ये महिला ने मुझे बड़े प्यार से देखने लग रही है, काफी देर हो गई। मैंने बोला सैनी साहब इसका भाई गुम हो रहा है। इस वजह से देख रही है, गलतफहमी ना लियो। इसके एक दिन ही अपनी लुगाई का हाथ पकड़ रहा बाजार में। मां यार काद्यान बाजार में इतना प्रेम, वो भी अपनी पत्नी से। बोले प्रेम प्राम कुछ नहीं, हाथ छोड़ दे शोरूम का नहीं बात जाए।
या 5,000 सूट मांग रहे हैं। फिर हमारा किसी मित्र ने बुलाया चाय पे, बोला भाई साहब आओ ना कभी, हम चले गए। तो चाय पिलाई तो कप दे दिया इसको, बड़ा अच्छा लगा, बोले ये तो बहुत बढ़िया कप भाई। और जब ये बैठा था चाय पीने तो कुत्ता इसको घूर घूर के देख रहा था उनका, यो नुले यार तारा कुत्ता मेरे को घूर घूर के देख रहा है, बोला जिस कप में आप चाय पी रहे हैं उसी का है इसलिए देख रहा आपको। मैं बताऊं तो एक सुन है, एक बुढ़िया चली गई, डॉक्टर दौरा शुरू हो गया। डॉक्टर दौरा चली गई तो उन्हें पेशाब टेस्ट कराया, ठीक है, रिपोर्ट आई, बोला ताई तेरा शुगर है। अनपढ़ लोग आई उन्हें के मेरा शुगर है, और डॉक्टर बोला बोला तेरा ताई पेशाब मीठा है। बोला रितने कद पी के देख लिया। तक सुनो जी, जे आपने सुनो इस लाइफ से अलग भी स्वाद लेना ना, ऑफ कैमरा भी एक दिन आ जाओ, भगवान का समा आप ये पत्रकारिता भी छोड़ सकते। या जींद में स्वाद की गारंटी है, जींद में नींद में कुछ भी हो सका है। इसलिए जी सर जी, सीढ़ियाँ उनके लिए बनी है जिन्हें सिर्फ छत पर जाना है, सीढ़ियाँ उनके लिए बनी है जिन्हें सिर्फ छत पर जाना है। कादयान साहब आसमान पर है जिनकी नजर, रास्ता उन्हें खुद बनाना है। वी आर ए क्रिएटर ऑफ आवर डेस्टिनी। जब कलम अपने हाथ में तो सर हम भाग्य भी बढ़िया लिखेंगे साहब। ये जो ज्ञानोड्रामा है ना, शुरू में मैं और मिगलानी बाजार में घूमे, कई घरों में हमने पिलाए भी, मेरे भी जानकार थे, इनके भी थे। यस सर। तो एक घर में चले गए, इनकी जो आदत है बहन जी कहने की, वो मुझे भी होगी थी। तो मैं घर में चले गए तो वो ज्ञानोड्रामा पिलाई उसको, तो वहाँ बहन जी पैसे, वो नुली पैसे तो आपके जीजा जी देंगे। सर हमने भी सुनो, उसके बाद फिर बोला कादयान साहब, हाँ कादयान साहब घर चलो, मैं इनके घर चला गया। इनके घर वाली आई पानी ले लो, बोला बस बहन जी पानी नहीं। मैं बोला वो यूं बोली, बोला होश करो घर पहुंच रहे हो अब तो। इतना जुनून है इस बंदे में किसी काम के प्रति। अभी हमने 4 गाने शूट करे लेटेस्ट, अभी मेरी हरियाणवी रागनी आए थे, इसमें ना इसने गढ़वा बजाना सिखा दिया। मतलब ये पंजाबी समुदाय से है मेरे मित्र, लेकिन गढ़वा बजाने इस लोगों ने काफी पसंद किया। कादयान साहब को ना हारमोनियम प्ले नहीं करना था, ये भी इस पे कीबोर्ड पे, तो हमारी रागनी आई। 1 मिनट, ओहो कोई बात नहीं, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ बोलो। तो हमारे गाने आए, लोगों ने हमारी मजाक भी उठाए, बोले तो नहीं ये सारे कितने टकरे, मगर नंग न नंग के भी टकरा, ऐसे पागल ना पागल। आप पूछ रहे थे मिगलानी जी से इतनी बातें कैसे आती हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं शक नहीं होता कि हम सारे पागल हैं। ये कुछ आ रहे हैं। ये बलवान सिंह लोहान है, एडवोकेट जी, न्यूजीलैंड रहते हैं। इनकी खासियत ये है, जो अंग्रेजों की थी उनके टाइम में कभी सूरज नहीं छिपता था। एक लड़का न्यूजीलैंड है, एक कनाडा है, क्या बात, घर जींद में है, तो इनके घर में भी कभी सूरज नहीं छिपता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक सेकंड आपको बोलो, तोड़े अजीत अंजुम जी, जी यहाँ जींद पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत शुक्रिया। मैं न्यूजीलैंड में आपके हर उसको एपिसोड, उस वीडियो को देखता था। अच्छा। इतना मज़ा आता था क्योंकि आपके दिल में सच्चाई और जुबान में जो लहजार, जो मिठास था ना, मैंने किसी पत्रकार में नहीं बहुत देखा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक छोटा मैं 13,000 किलोमीटर से, जब मैंने ये लगा कि विनेश फोगाट जो है उसको टिकट मिला है, हिंदुस्तान की सबसे बढ़िया बेटी, सबसे मतलब एक कुश्ती की पेचीदगियों को जानने वाली अकेली ऐसी कुश्ती की खिलाड़ी रही है, जहाँ ना कभी पहले हुई है ना आज आगे होगी। इतनी गजब की थी उसके साथ अन्याय। वहाँ उस अन्याय को देखते हुए जब वहाँ उसको टिकट दिया गया तो मैं वहाँ एकदम से वहाँ टिकट बुक करवा के उसकी स्पोर्ट के लिए आया। अच्छा, आप न्यूजीलैंड से इसलिए आ गए? इसलिए आया मैं, सिर्फ इसलिए, इसलिए। तो जुलाना गए आप? जुलाना गया, मैं इनके साथ भी गया, कई गांवों में गया। हम वकील हैं दोनों। एक छोटा चुटकुला भेंट कर दूं जी। कोर्ट में भी हंसी मजाक होते हैं, जैसे आपके भी अंदर है, इनके भी निगरानी का तो कहना क्या। तो एक वकील साहब, पूरी होने दो। हाँ। एक वकील साहब गवाह से पूछने लगे, भाई क्या वक्त हो रहा, क्या वक्त था? गवाह बोला बुरा वक्त। बोला जनाबियों सही जवाब नहीं देता। जज ने कुर्सी फेरी, बोला बाबा हाँ क्या बज रहा था? बोला जी लठ बज रहा था। टाइम नहीं बता। चलिए, मैं कंक्लूड कर दूं? हाँ जी प्लीज। मैं उसके लिए इसलिए मैं मतलब वहाँ आया क्योंकि मैं थोड़ा सा ऐसा है, मैं भी इंटर यूनिवर्सिटी वो चैंपियन रहा, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का 2 बार। जी। जबलपुर खेलने गया, 1 बार दिल्ली गया जी। तो मेरा इंटरेस्ट था इसमें, मैंने उसकी सारी बाउट देखी जी। बहुत बढ़िया। उसके साथ अन्याय हुआ है। देखो वहाँ 5-7 देश ऐसे हैं जिनका रुतबा है, जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है,
जापान है, जर्मनी है, इनके जो शासनाध्यक्ष हैं वो अपने खिलाड़ियों के साथ कभी अन्याय नहीं होने देते, अपनी लड़ाई उनके लिए पूरी लड़ते हैं। हमारा देश का जो शासनाध्यक्ष है उसने उसके लिए कुछ नहीं किया। एक तो मेरे को इस बात का दुख हुआ, दूसरी बात ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जो है ना, इतना कैलिबर है हरियाणा में, इतना कैलिबर है। एक दुख ये हुआ कि 117 का कॉन्टीजेंट गया था सारे इंडिया से खेलने के लिए, और 117 खिलाड़ी गए थे, जिनमें से 140 तो वो बदमाश गए जो वहाँ बाजार में कुछ सामान लेने गए थे, वो लेते, उनका सारा खिलाड़ियों का बजट वो खा गए, और उससे ये हुआ ना उनकी पैरवी करी ना कुछ वो किया उन्होंने। और मैं ये कहता हूँ कि हरियाणा से 24 खिलाड़ी गए, 24 को तो मिले 66 करोड़ रुपये, और गुजरात से 2 खिलाड़ी गए। गुजरात का रिकॉर्ड है, आज तक किसी भी ग्लोबल इवेंट में कोई एक मेडल दिखा दो, उनके लिए 500 करोड़ देंगे। चलिए कोई नहीं, ठीक है, आपने अपनी बात कही। अब जरा हम फिर मिगलानी साहब को पकड़ेंगे। इधर है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जरा इधर आइए। इसलिए लाठर साहब एक काम जरूर करना सर आप, कि जब लाठर साहब मुझे भी बोल रहे हो, लाठर साहब दूसरे वाले। अजय सर जी एक काम जरूर करना कि जब टूटने लगे जब हौसला, तो एक बात याद रखना, बगैर मेहनत के कभी तक तो ताज हासिल नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। अब देखिए मिगलानी साहब साथ इतने लोग हैं। मेरे टाइम दो। हाँ, हम चौधरी देवलाल समर्थक हैं। इस प्रदेश में सबसे बड़ा हितकारी चौधरी देवलाल से बड़ा कोई नहीं हुआ। किसानों के लिए जितनी सुविधा आपने वो करी, ठीक है, लेकिन अभी आप प्रचार कर रहे हो, हम तो जरा अभी थोड़ा लाइटर मूड पे अभी बात कर रहे हैं, थोड़ा लाइटर मूड पे अभी बात कर रहे हैं। वीडियो ऐसी वायरल हुई, थोड़ा सुबह लाइटर मूड पे हम चाह रहे हैं बात करना। आपकी वीडियो ऐसी वायरल हुई, जींद में यह चर्चा चल पड़ी कि मिड्डा को तो मिगलानी हराएगा। जैसे सर अजय सर जी हमारे यहाँ मंडी गेट है, मंडी गेट पे ना एक बंदा सर रुक के लगा रहा था, अकल की दवाई ले लो, अकल की दवाई। तो सर अकल थी नहीं, मैंने देखा सर कितने का पुड़िया अजय सर जी, तो मैंने कहा सर 10 रुपए का पुड़िया बेच रहा था। मैंने सर अजय सर जी 10 रुपए दिए, पुड़िया ली, जब खाई ना, मैंने कहा अरे यार ये तो मिट्टी है, बोला आगे ना अकल। तो सर जी अजय सर जी, कोई बादाम खाने से अकल नहीं आएगी, ठोकरे खाने से आएगी, या गैनोडर्मा पीने से आएगी, इसके अलावा अकल नहीं आएगी। गैनोडर्मा का प्रचार लेकिन आप बहुत करते हो, तो कितना पुड़िया गैनोडर्मा बेच लेते हो? ऐसा है सर, देखो अगर मन के साथ तन भी सही हो जाए सर, क्योंकि सारा गेम तो वहीं पर है ना सर, तन सुखी तो मन सुखी। आप वैसे ही तो बन जाते हैं जैसी खुराक खाते हैं साहब। इसलिए ना एक काम जरूर करें सर, आप ना इनपुट बदल लें। जैसे ना हमें ना खाना ऐसा खाना चाहिए जो औषधि का काम कर दे, और सर जी औषधि ऐसी लेनी चाहिए जो खाने का काम कर दे। आवर फूड शुड लाइक मेडिसिन, आवर मेडिसिन शुड लाइक फूड। मैं लोगों को इसीलिए सर थोड़ा सा ना, मैं इनसे अलग नहीं हूँ सर, इन्हीं के बीच में हूँ। लेकिन सर मैं ना, आपने देखा होगा मुर्गी के अंडे होते हैं ना जयेश भाई, और बाज होता है, तो मुर्गी के अंडे और बाज में तो फ़र्क होता है ना। एक बार ऐसे ही तो हुआ था, बाज का जो अंडा था ना मुर्गी में अंडों के अंदर गिर गया सर, उसी तरह एक्टिविटीज़ करने लग गया। लेकिन सर उसने जब उड़ते देखा ना, तो तिलक राज भी भैया, इसीलिए मैं कहता हूँ मैं कोई मुर्गी का अंडा नहीं हूँ साहब, तिलक राज भी बाज है साहब, तो लंबी उड़ान भरना जानता है। अच्छा ये बताओ, अब जरा ये बताओ जिंद के बारे में कि भाई हरियाणा में 10 साल से बीजेपी की सरकार है, वही बार बार मैं बोलता हूँ, 9.5 साल खट्टर और 6 महीने सैनी। हाँ सर, तो कच्चे दस्त वाली कहानी तो आप बता चुके हो। अब मैं आपके सवाल में ही सर जवाब छिपा हुआ है सर। ऐसा क्या हुआ सर कि जमा नियर अबाउट सर शासनकाल खत्म होने वाला था, और सर उसको चेंज कर दिया गया। इसका मतलब ये सर, किसको चेंज कर दिया? खट्टर साहब को। खट्टर साहब में कमी थी ना साहब, लेकिन सर इस तरह कमियों को दूर किया जा सकता है सर। मैंने उस दिन भी कहा था, कच्चे बदलने से दस्त नहीं रुकेंगे, चेहरे बदल रहे हैं सर। जब तक कर्म नहीं बदलेंगे सर, किस्मत नहीं बदलेगी। चलो वो नहीं बदले सर, लेकिन हम तो बदल गए ना साहब। कहते हैं ना कोई नहीं बदलता तो एक काम कर लो, खुद बदल जाओ। क्यों सर? हमने समझ में आ गया सर कि वो नहीं समझ रहे, तो कुछ तो तरीका अपनाना पड़ेगा। इसलिए सर एक सवाल मैं भी करता हूँ आप लोगों से, कागज पे साइन नहीं होंगे सर, क्या दारा पाकिस्तान नहीं जाएगा सर? जाएगा ही जाएगा साहब, ठीक है ना साहब? ये देखो आज बहुत जोखिम ले रहे हो आप, करो दारा पाकिस्तान जाएगा, लोग पाकिस्तान भेज देंगे आपको। लोग कहेंगे ये तो देशद्रोही है, ये देशद्रोही है, पाकिस्तान प्रेमी है। हाँ सर एक बात जरूर कहूँ, आप ना मैसेज पकड़ो, पाकिस्तान को मत पकड़ो, मैसेज पकड़ो। लोग इसमें पाकिस्तानी पकड़ लेंगे कि ये दारा पाकिस्तान जाना चाह रहा है। लेकिन सर अगर सच्चाई कहने से ना
अगर मेरे ऊपर देशद्रोही का भी मुकदमा लगता है ना सर, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ साहब जी। क्या सच्चाई करना चाह रहे हो आप? यही तो सच्चाई है सर, कम से कम सर मतलब कोई चीज़ गलत हो रही है, अगर पड़ोसी का घर जल रहा है ना सर, हमें ना मतलब सचेत हो जाना चाहिए। अगला नंबर अजयश भाई हमारा है, क्यों साहब जी? अच्छा ये बताओ, मैंने ये पूछा कि 10 साल में जींद में हाँ सर। क्या काम हुआ, क्या क्या हुआ विकास के नाम पे? भाई जो अभी मौजूदा विधायक हैं कृष्णा मिड्डा, उनकी भी विधायकी के हो गए 6 साल। हाँ सर। उसके पहले भी विधायक थे यहाँ से, उनके फादर थे उसके ठीक पहले, हाँ डॉक्टर हरिचंद मिड्डा मिड्डा थे। हालांकि वो INLD में थे, कृष्णा मिड्डा बीजेपी में है। लेकिन मान लो डबल इंजन की सरकार है। आपने जिन शख्स का नाम लिया है ना हरिचंद मिड्डा, अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ सर, बैटरी पहले चार्ज थी, बैटरी डाउन हो चुकी थी सर, उन्होंने रिचार्ज तो नहीं किया। उनके फादर के असूल थे सर, उनका वाक्य आज भी मेरे को याद है। उन्होंने ये बोला था कि जमाना भी रोएगा और महफिल भी रोएगी, जमाना भी रोएगा और महफिल भी रोएगी, प्यार इतना बिखेर दूंगा कि मेरा कातिल भी रोएगा। इसलिए सर हमने सर फोटो तो लगा ली उनकी, उनके आदर्श तो नहीं पकड़े ना साहब। ये शहर क्यों परेशान है सर? वो सर जो जा चुके हैं ना सर, कब तक उनके फोटो लगाते रहेंगे? जब तक उनके आदर्श ही नहीं अपनाएंगे सर, चेंज आएगा क्या साहब? ये दुनिया, ये जनता बेवकूफ़ नहीं है साहब, जनता सब समझती है कि वो इज रियल सर। नहीं तो काम क्या क्या हुआ जींद में, ये तो काम बताओ। तो एक जरूर हुआ सर, उन्होंने कई जनरेशन तक का इंतजाम कर लिया सर, कई पीढ़ियों का। हाँ डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जो हमारे MLA साहब हैं, बीजेपी के जो विधायक है। हाँ सर, इट्स फैक्ट सर। काम तो बताओ, काम कुछ हुआ कि नहीं? काम तो एक ही हुआ सर, सिर्फ बरगलाने का काम हुआ यहाँ, और कुछ काम नहीं हुआ सर। हाँ एक मिनट इनको हाँ बोलने सर, दीजिए। बिल्कुल अब सर। ये बताओ, जो मोदी जी कह रहे हैं देश में डबल इंजन की सरकार बहुत काम कर रही है और प्रदेश में बहुत काम हो रहा है, अभी नौकरियों की बारिश हो रही है, 1.5 लाख नौकरियां मिल गई, सब हो रहा है कि नहीं? गली गली मिल रहे हैं कि नहीं? सर अभी ना अपने ना एक रैली हुई थी सर शनिवार को कुरुक्षेत्र में, हाँ, हुई उसी थी। ने शो कर दिया कि व्हाट इज द रियलिटी साहब। लोग अब ना मोदी को देखना चाहते साहब, क्योंकि सर जो चेहरा था ना सर बरगलाने वाला था, लोगों के नशे से उतर चुका है साहब। इसलिए ना सर कुछ लोग दिल में उतर जाते हैं और कुछ लोग दिल से उतर जाते हैं सब, वो उतर चुके हैं सब, वो उनका जाने का समय हो गया किनके? श्री नरेंद्र मोदी जी का। अभी तो आए हैं 6 महीना पहले, 5 महीने पहले, तीसरी बार। लेकिन एक बात बताऊं सर आपको, वो आए नहीं सर, जनता की आवाज़ नहीं थी। जनता ने तो सर आप देखिए सर, वोटिंग % देखिए सर, जनता ने तो नकारा इनको। उन्हें तो लगा हुआ था सर कि मुझे बैठना है सर, लेकिन सर ये गलत हो रहा है, ये डेमोक्रेसी का हनन हो रहा है। जनता की आवाज़ को समझना, जनता नहीं चाहती सर कि वो चेहरा मुझे दोबारा देखने को मिले, जनता के दिल से उतर चुका है सर। नहीं ये बताओ कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार आपको बनती दिख रही है कि नहीं? इतने लोगों से आप ना मिलते हो। सर बिल्कुल सर, कांग्रेस का सरकार आ रहा है और कहते हैं कुछ तो बुआ जान नहीं थी, कुछ फूफा और आ गया ठीक है ना हमारे। इसलिए सर जो हो रहा है ना अच्छे के लिए हो रहा है, लेकिन इतना जरूर ये है। कैसे करो कांग्रेस सरकार आ रही है? सर लक्षण बोल रहे हैं सर, जैसे मतलब इंडिकेशन आने जाते हैं सर कि जैसे कोई प्रॉब्लम हो उसका इंडिकेशन आ जाता है। ऐसे ही सर जनता की तरफ से आवाज़ आ रही है, कुछ दिखाई दे रहा है, तभी मैं तभी बोल रहा हूँ कि कांग्रेस आ चुकी है, नियर अबाउट टू आ चुकी है सर, सिर्फ फॉर्मेलिटी बाकी है साहब। अच्छा ये बताओ नौकरियां वगैरह मिली कि नहीं? जैसे कह रहे हैं बहुत नौकरियां मिली है बिल्कुल सर। खट्टर जी के राज में नौकरी और जो नायब मिली सिंह है ना के राज सर, में, खासतौर से इधर 6 महीने में नौकरी एकदम बाढ़ आ गई सर है। नौकरी क्या हुआ है, अंडर कॉन्ट्रैक्ट, जैसे सर ठेकेदारी प्रथा चल रही है सर। वो जो रियल नौकरी थी ना 2 लाख नौकरियां तो सर अभी रोक रखी है साहब। मैं हैरान हूँ कि सर वो किस लिए रोक रखी है साहब, किसका इंतजार कर रहे हैं सर? ये लोग ना यूज कर रहे हैं सर, ये लोग ना हमें तो यूज कर रहे हैं सर। जो लोग अंदर जाते हैं ना सर, उन्हें भी अपनी सुविधा अनुसार निकालते हैं फिर अंदर डाल देते हैं मतलब? सर मैंने देखा वो जेलर था ना साहब, वो बाबा को ना चाबी दे रहा, बोला तू ही रख ले भाई, तेरा आना जाना बहुत और किस जेलर और किस बाबा की बात कर रहे हो आप? सर एक बात है, किस किस की बात कर रहे हैं सर, किस किस की बात कर रहे हैं? वैसे लगता है ये राम रहीम की बात कर रहे हैं। लेकिन सर एक बात देखो, वो सर, जेलर साहब तो चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ जो से। कह रहे थे ना राम को लाएंगे, वो सर राम रहीम को बाहर ले आए कमाल, आशा राम को बाहर ले आ रहे, हमें समझ नहीं आ रहा कौन सा राम है शर्मा जी वो जिसे लाना था साहब तो देखो सर लेकिन राम को भी तो लाया, उधर राम मंदिर बना दिया। सर एक्चुअल में क्या है सर, राम कोई अपनी कोई नेशनल प्रॉपर्टी थोड़ी है कि एकाधिकार थोड़ी है कि मैं ही कर सकता हूँ सर। राम तो सबका है सर, जागलान साहब आपका भी है, मेरा भी है, सबका है सर, एकाधिकार नहीं है साहब। हाँ लेकिन
राम को अपना एकाधिकार बना के सर उसके एवज में क्या करने की कोशिश करे, जनता समझने की कोशिश अब जैसे करे। मोदी जी का नारा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो करप्शन सब एकदम बंद आपने है सही कि नहीं? बोल रहे हैं सर अजीत सर जी। देखो सर, सर जी ने बोला ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन जब खाने पे आया ना कुछ नहीं छोड़ा साहब। यही हुआ साहब, पहले कहता था नहीं खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन जब खाने बैठा ना सर हमारे खाने के लिए भी नहीं बचा साहब। कैसे 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 सर सर एक बात देखिए साहब, मतलब आप हाँ कैसे कैसे बोलो बोलो, तनावपूर्ण माहौल हो रहा है, इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ। पार्क में बहुत तरह के लोग हैं, इधर आ जाओ, मिगलानी साहब को लेके इधर आ जाओ। हाँ हाँ बस बस बस, उनको उनसे डिस्टर्ब मत हो, अपनी बात करते रहो। कोई नहीं, हाँ देखो साहब, थोड़ा अभी आप बात कर रहे थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, हाँ। यकीन मानोगे साहब सब कुछ बेच दिया साहब। हाँ। लेकिन रियल में देखो साहब, आप ना अगर जो बचा है ना सर, मैं लोगों को कहता हूँ जो बिक गया उसका गम मत करो, जो बचा है ना सर वो तो बचा लो सर। हाँ। वरना सर ये क्या चल रहा है सर, अमीरी और गरीबी का जो खाई बढ़ता चला जा रहा है ना सर, और जिसकी वजह से बढ़ रहा है साहब वो हमें क्लियर कट दिखाई दे रहा है साहब। हम ऐसे कैसे सहन कर लें सर? आने वाली जनरेशन सर हम पे ना इल्ज़ाम लगाएगी कि तुम लूट रहे थे साहब और तुम चुप कैसे रह गए साहब। ये नुकसान हमारा ही तो चल रहा है, किसी और का नुकसान है क्या साहब? कुछ लोग सर पता है क्या देख रहे हैं, वो ना अंधभक्त है, अंधभक्त को ना सिवाय सर वो उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो अंधा हो चुका है सर। मैं कल कहा भी था, मोतिया बिंदु हुआ हुआ सर, आंखें तो लगी है दिखाई नहीं दे रहा साहब, मैं क्या करूँ साहब? तो अंधभक्त कैसे होते, क्या परिभाषा है अंधभक्त की? अंधभक्त कैसे होते हैं, उनका ना खुद का दिमाग काम नहीं करता, वो औरों के दिमाग से काम लेते हैं। मेरा दिमाग खराब है, मैं औरों के दिमाग, मैं तो खुद का डिसीजन है साहब। मैं तभी तो ये अब फिर बात वहीं आ जाती है, गैनोडर्मा क्यों पिला देना चाहता हूँ ताकि ना इनकी ना मतलब इनकी ना सोच बदल जाए। ये खुद यूँ सोचे भाई आज जो मैं हूँ उसका जिम्मेवार कोई और है क्या? मैं ही तो हूँ सर। अगर आप अच्छा चाहते हैं सर तो उसकी जिम्मेवारी आप ही बता दीजिए, नेरा साहब कौन लेगा साहब? लेकिन ये भी तो हो सकता है कि लोग कहते हैं मोदी जी ने बहुत विकास कर दिया डबल इंजन में, जो विरोधी लोग हैं उनको अच्छी चीज़ दिखती नहीं है, उन्होंने ऐसे विरोध का चश्मा पहन रखा है, जो आपने पहन रखा है थोड़ा डार्क भी लग रहा है। बिल्कुल सर, लेकिन सर मैं कोई विरोधी नहीं हूँ, मैं कोई समर्थक नहीं हूँ, मैं तो सच्चाई का फ़ैन हूँ सर। जो मेरे को दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि वो लोग ना इसकी आड़ में ना सर जो एक काम हो रहा है, धर्म की आड़ में भी सर बहुत कुछ गलत चल रहा है। मतलब उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, उनके पास एक ही तो मुद्दा है, हिंदू मुसलमान, वही उलझा के सर हमें ना विकास से भटका देते हैं। आप देख लो सर, यही चल रहा है इस दुनिया में। तो यहाँ जींद में या हरियाणा में उस तरह से हिंदू मुसलमान का मुद्दा चल रहा है इस बार? यहाँ तो सर कास्टिज्म का चल रहा है, यहाँ तो सर पता है क्या मुद्दा चल रहा है, जाटवाद और नॉन जाट का। वो वही बात आती है, जाति पर बात डाल देते हैं। मतलब इनके पास कॉन्सेप्ट यही है, क्योंकि कोई हथियार ना चले ये तो चलेगा ही चलेगा। क्यों जागलान साहब भाई बांट दिया सर, ताकि इकट्ठे ही ना हो सके, सोच ही ना सके सर अपने बारे में। वो फिर सोचेंगे नहीं तो फिर बढ़िया डिसीजन होगा नहीं, और बढ़िया डिसीजन होगा नहीं तो सर फिर वही हाल हो जाएगा, फटे हाल हो जाएगा। पहले तो ये जो धारा प्रवाह बोलते हो, तो किसी रैली वैली में भी मंच से भी आप भाषण देते हो ना कभी? सर, दिए हो नहीं? मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं तो सर आपसे मिला हूँ ना, तब से भाषण देना शुरू किया। और एक बात का और बड़ा फायदा हो गया है, भाषण क्या दिया, शासन करने लग गया और राशन की चिंता ही नहीं। तो लेकिन आप जो आपका वीडियो इतना वायरल हुआ, तो हो सकता है किसी नेता उता ने या किसी पार्टी के उम्मीदवार वगैरह ने संपर्क किया होगा? मिगलानी साहब थोड़ा जोर लगा दो। देखो सर, थोड़ा एक बात आप सही कर रहे हैं, लेकिन सर मेरा फिर कहूँगा ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। लेकिन इतना जरूर है, जो कार्य कर रहा हूँ सर दिल बोल रहा है सर कि तू कर कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहे तेरे जैसा सर, ठीक है ना साहब? इसलिए मैं तो खुद एग्जाम्पल, बी एग्जाम्पल अदर विल फॉलो। मैं तो एग्जाम्पल बनने का कोशिश कर रहा हूँ सर कि कुछ, और वो भी मेरा भावना एक ही है कि सर मैंने पहले भी आपसे कहा कि देश सेवा के लिए कोई सर खाकी और खाद्य डालने का जरूरत नहीं है शर्मा जी, इस ड्रेस में भी सेवा की जा सकती है सर, ठीक है ना साहब? तो कैसे देश की सेवा करना चाहते हो? खाली गैनोडर्मा पिला ना सर, देश सेवा सबसे पहले तो ना सर आदमी ना अपने आपके बारे में सोचना शुरू कर दे। लव योर सेल्फ फर्स्ट। जब तक आदमी ना अपने बारे में नहीं सोचेगा सर, दूसरे के बारे में कैसे सोचेगा सर? यही तो चक्कर है सर। आदमी ना देखो सर, दुनिया में ना अजीत सर जी, दुनिया में ना धोखे देने वालों की, दूसरों को धोखा देने वालों की संख्या कम है शर्मा जी, लेकिन अपने आप को धोखा देने वालों की संख्या ज़्यादा है।
मैंने देखा लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं। लोग सोच रहे हैं सर कि मेरा कार्य नहीं, और मैं सोचता हूँ तिलक राज तू नहीं करेगा तो सर कौन करेगा। गजब है ना गजब। साहब? अब जरा जो आपके आसपास चारों तरफ लोग हैं, जरा इनसे हम बात करते हैं, थोड़ा घेरा भरा कीजिए। तो ये तो मिगलानी साहब को आपने सुना, और मिगलानी साहब का इंटरव्यू करते भी सबसे बाद। मिगलानी साहब तिलक राज मिगलानी, इनसे हमने एक वीडियो किया था, इनके साथ बातचीत करते हुए अचानक बातचीत हो गई थी इस जींद के इस हर्बल पार्क में, और उसके बाद वो वीडियो इतना वायरल हुआ, 12-13 लाख लोगों ने तो ऐसे देखा और लाखों लोगों ने देखा, वायरल हुआ। तो बहुत सारे लोगों की इच्छा थी कि एक बार फिर मिगलानी साहब से मिला जाए, तो मैं आ गया जींद में इस हर्बल पार्क में फिर सुबह सुबह।